नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आज है 23 दिसंबर 2020। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट में हिंदी भाषा में लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। करंट अफेयर्स के कंटेंट के लिए आप सिनॉप्सिस आईएएस और यूट्यूब चैनल, साथ में रीडिफाइन एजुकेशन ऑप्शनल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल स्टार्ट हो गया है। 1 जनवरी से आपको जो रेगुलर लेक्चर्स हैं वो दिखने लगेंगे। तो पहली न्यूज़ देखते हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट तो अमेरिकी लड़ाकू विमान है। इसमें एक जो टर्म है वो इंग्लिश में और हिंदी में सेम लिखी जाती है। तो इसको आप जब हिंदी में लिखो तो कुछ ऐसे लिखना, शार्ट जैसे भी लिखते हो, टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसमें आप दो चीज़ें देखो। शॉर्ट टेक ऑफ, टेक ऑफ क्या होता है? जब हवाई जहाज उड़ता है तो आप देखते हो बहुत देर तक चलता रहता है, फिर यहाँ तो ये पॉइंट कहते हैं टेक ऑफ का। ठीक है, इसके बाद इसने उड़ना शुरू किया और ये वाला जो जोन है इसे टेक ऑफ जोन कहते हैं। अरेस्टेड रिकवरी, रिकवरी मतलब जब ये लैंडिंग कर रहा है तो लैंडिंग को रिकवरी कहते हैं। तो अब इस टर्म का क्या मतलब है? शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी दो अलग अलग टर्म है। शॉर्ट टेक ऑफ देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये नेवी के लिए है, जो नौसेना होती है उसके लिए है ये सुपर हॉर्नेट। तो अब आप बताओ, देखो इसको उड़ना है, एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। इसमें मैक्सिमम जो डेक साइज़ हो सकता है एक लिमिटेड होगा ना, ज़मीन की तरह तो है नहीं। तो इसकी लेंथ फिक्स है, इतनी ही लेंथ है इसकी। ठीक, सपोज़ अगर जो ये आपका हवाई जहाज़ है ये यहाँ नहीं टेक ऑफ कर पाए, सपोज़ यहाँ टेक ऑफ करता यहाँ से, तो ये तो पानी में गिर जाएगा फिर आके। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टेक ऑफ सिस्टम, जल्दी टेक ऑफ करे। अरेस्टेड रिकवरी क्या है? अब इसे लैंड करना है यहाँ से। ठीक है, अब लैंड करते हुए अगर ये यहाँ तक नहीं रुक पाया तो फिर ये अगेन पानी में गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको आप रस्सी से बांध देते हो। इसको पुली या इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं। तो टेस्टिंग साइट इसकी कुछ ऐसी होती है, ज़मीन पर ही हम इन सब की टेस्टिंग करते हैं कि आप यहाँ से मतलब उड़ पाओगे कि नहीं। सेम सिमुलेशन जो होता है, अगर आपने मूवी देखी हो, इंग्लिश मूवीज़ में कई बार सिमुलेटर दिखाते हैं, तो ये वही है। तो ये टर्म जब आपको दिखे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, उसका मतलब और कुछ नहीं है, डरना घबराना नहीं है, इसी तरह का होता है। एक आपको कैटो बार दिखेगा तो कभी न्यूज़ में फिर आएगा, मैं बता दूंगा। एक वर्टिकल टेक ऑफ होता है कि हवाई जहाज उड़ा और सीधे ऊपर उठ गया, तो वो मतलब काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी है। फाइन, तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद आनंद शर्मा पैनल, कुछ दिन पहले इनके नाम पर एक पैनल बना था। अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 4-5 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको हिंदू में। ठीक है, तो न्यूज़ ये थी कि हाउस पैनल मूड्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है। तो इन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों पर जांच करनी है, नियंत्रण रखना है, उसके लिए आपको प्रॉपर लॉ, लीगल, कानूनी प्रावधान रखने पड़ेंगे। साथ में एक व्यापक, व्यापक मतलब सब चीज़ों को कवर करे, हर एक एस्पेक्ट कवर होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉलिस्टिक या कॉम्प्रहेंसिव। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, ठीक है, पब्लिक हेल्थ लॉ, इस तरह का एक होना चाहिए। तो क्या हो, दवाइयों की कालाबाजारी पर अंकुश लग सके। ये पैनल क्यों बना? क्योंकि अभी जैसे कोविड-19 था तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मनमानी फ़ीस लेना शुरू कर दिया था, इस बाद ये बनाया गया। इसके बाद तो एक छोटी सी न्यूज़ है, मेंस में कहीं लिखनी हो तो लिख दो, प्रीलिम्स के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो सब सरफेस पोरस वेसल्स हैं उनसे इरिगेशन होगी। ये देखो आप, ये फिगर देखो। तो राजस्थान में लोगों ने क्या किया, इस तरह की घड़े टाइप, पोरस मतलब जिससे पानी निकल पाए, छिद्रपूर्ण, ठीक है, तो वो डाल दिए ज़मीन में। तो जो भी पानी आएगा इनमें आप पानी भर दोगे, धीरे 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 चलता रहेगा। तो ये सिस्टम बनाया गया है। थार रेगिस्तान के गाँव में है जिनके पास छोटी जोत है, जो भी लैंड होल्डिंग कहते हैं जोत को, उनके लिए आप कह सकते हो। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसके बाद एक ये टॉपिक आया था हिंदू में, मोनाश यूनिवर्सिटी से आप क्या सीख सकते हो। तो मोनाश ने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन इनका जो मेन कैंपस है, इन्होंने साउथ अफ्रीका में जब अपना कैंपस खोला तो फिर इन्होंने वहाँ के लोकल बंदों को अपने शेयर बेच दिए ताकि इनका खर्चा घट जाए। तो बस एक इसकी केस स्टडी पे पूरा वो लिख दिया। मेंस के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर, इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। एक ऐसी पढ़ाने वाली इकाई जिसका स्वामित्व विदेशी उच्च शिक्षा प्रदाता के पास है। अगली न्यूज़ क्या है कि प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने कह दिया कि 60% राइज हो गया लियोपार्ड तेंदुए की पॉपुलेशन में 2014 के एस्टिमेट से। ठीक है, 12,000 के ऊपर हो गई। तो ये आप चाहे तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। क्यों हो गई है वो तो खैर कंजर्वेशन एफर्ट है। दिक्कत क्या हुई है, लियोपोर्ड और जो तेंदुआ मानव संघर्ष है उसमें वृद्धि हुई है। साथ में जो खंडित आवास हैं, फ्रेगमेंटेड जो हैबिटेट है, वो आपको दिखने लगे हैं। तो उसकी वजह से ये जंगल से बाहर आने को मजबूर भी हो गए, मजबूरी है उनकी वहाँ से बाहर आना। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि म्यूकोरमिकोसिस, ठीक है, ये एक बीमारी है, कोविड-19 से ट्रिगर होती है, फंगल इन्फेक्शन है। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहो तो ये मोल्ड, दीमक होता है, आई थिंक मोल्ड, उनकी वजह से होती है। नॉन कम्युनिकेबल, छूने से नहीं फैलती है। देन किलोइया ज्वालामुखी, हवाई आइलैंड है। हवाई आइलैंड कहाँ है? अगर मैं कहूँ कि ये आपका यूएसए है, यहाँ पर ये यूएसए है, और ये आपका एशिया का, ये
ये रशिया है, ठीक है, हवाई आइलैंड यहाँ पर है। तो इस एरिया में आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये एशिया या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हवाई आइलैंड यहाँ पर है इस लोकेशन में, ठीक है। तो हवाई आइलैंड में एक बिग द्वीप है, उसका नाम है बिग आइलैंड, ठीक। तो वहाँ पर ये है, ये इरप्ट हो गया, फट गया, ठीक। तो आपके समय के लिए धन्यवाद, काफ़ी टाइम दे दिया आपने, 5 मिनट 18 सेकंड। तो इन रिटर्न आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दीज बोथ चैनल्स। और आपको जो भी ऑप्शनल्स हैं आपको मिलेंगे। कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पर फ्री करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी आप सिनॉप्सिस को अदर कोर्सेज़ के लिए फॉलो करते रहिए। तो फिर मिलते हैं। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, जैसे कि मैंने कहा, आपको 1 जनवरी से रेगुलर लेक्चर प्रॉपर वे में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।